हेलो नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है और ये बहुत समय पहले की पुरानी बात है जब मैं समाधि से बाहर निकला। काफ़ी समय हो गया था समाधि में रहे हुए। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें फेस करनी पड़ती थी कि पहले जो चीज़ें मैं बहुत आसानी से कर लेता तो वो बहुत मुश्किल से होने लगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें फेस करनी पड़ती कि मैं शब्दों का इस्तेमाल कैसे करूँ। मैं सोचने लगता कि इसके बाद क्या बोलूँ। शब्द में अंदर बहुत कम पड़ रहे थे, मतलब कि मेरा मस्तिष्क शून्य हो गया था, सुन पड़ गया था। जैसे कि हम काफ़ी समय तक एक जगह पे बैठे रहते तो हमारे पैर कैसे सुन पड़ जाते हैं, तो उसको यूज़ करने में किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें फेस करनी पड़ती है हमें। हम उंगलियां तक ठीक से नहीं हिला पाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को पहले जैसे होने नॉर्मल होने में समय लगता है। तो वैसे ही मेरे मस्तिष्क का हाल था। तो काफ़ी समय लग रहा था। तो कुछ पार्टीशन थे मेरे मस्तिष्क के, वो ठीक से वर्क नहीं करते, तो उसमें ठीक से एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को मुझे फेस करते हुए बहुत समय हो गया। मुझे लगा अब ठीक होगा नॉर्मली, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली वर्क हो रहा था। टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा। और क्या है कि हर दिन ऐसे बीत जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ पता ही नहीं चलता था। शून्यता में कोई विचार नहीं उठ रहे मस्तिष्क में, किसी तरह के ज़्यादा विचार नहीं उठ रहे। सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, फिर शाम हो रही है, फिर रात हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब कि किसी तरह की चिंता नहीं। समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। समय की घड़ी देखने की कोई चिंता ही नहीं कि 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा, इस तरीके के मेरे महीने गए, साल गए, पता ही नहीं चला। फिर मैंने कुछ साधना फिर से शुरू की, कुछ एक्टिविटीज़ फिर से शुरू की, जिससे मेरा मस्तिष्क फिर से पहले जैसा हो पाए। तो मस्तिष्क को फिर से ठीक करने के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। पहले भी मैंने साइकेट्रिस्ट के तौर पे लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता था, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं, मस्तिष्क की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे वो निजात पाएँ, फ्री हो जाएँ और अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाएँ अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने काम में, अपने दिनचर्या में। तो मैं भी अपने मस्तिष्क का पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि मैं समाज में फिर से एडजस्ट हो पाऊँ और समय के साथ चल पाऊँ। तो मैंने कुछ बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब उस बेसिक टेक्निक से मेरे अंदर की कुछ अलग तरीके की संभावना जाग गई। अब मैं भविष्य को प्रेडिक्ट करने लग गया, पहले से बेटर, पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। प्रेडिक्शन इतनी पावरफुल कि मैं जो बोलता वो हो जाता, घट जाता। मतलब मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो हो पा रहा है। मतलब कि हर क्षण को मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा था अपने समय में, कि मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अगर बोतल भी गिरने वाली है तो उससे पहले मेरे मस्तिष्क के अंदर उसके विचार उठ रहे हैं। इस तरीके के प्रिडिक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा फिक्शनली था, मूवी टाइप था थोड़ा, काफ़ी हद तक। तो इस चीज़ को मैंने कैसे साधा, किससे किया, इस टेक्निक को ही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ताकि आप भी जो फालतू के त्राटक पढ़नाए में लगे रहते हैं, इतना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और फिर भी कुछ खास तरह की ऊर्जा आप जनरेट नहीं कर पाते, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। आप लोगों को लगता है कि आप अकेले कर लोगे, लेकिन एक चीज़ समझिए, बेसिक तरीका बता देता हूँ ऊर्जा को जनरेट करने का और उसका इस्तेमाल करने का तरीका। जब तक आप गुरु से नहीं जुड़ोगे, ज्ञान ग्रहण नहीं करोगे, तब तक किसी तरह की ऊर्जा आप जनरेट नहीं कर पाओगे। इस धरती पे कोई भी चीज़, प्रकृति हो, साइंटिफिकली कोई वस्तु हो, या फिर आप कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी 3 तत्वों से जुड़े हुए हैं। तीनों तत्वों का तालमेल होता है, कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तब जाके वो चीज़ें ठीक से काम करती है, वर्क करती है। अगर आप किसी तरह की साधना कर रहे हो तो पहले गुरु का ज्ञान चाहिए, ठीक है, गुरु चाहिए, ब्रह्म चाहिए। फिर उसके बाद तब जाके वो विष्णु को जगा पाएंगे, विष्णु की ऊर्जा को एकत्रित कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे। उस ज्ञान से ही एकत्रित कर पाओगे, उस ज्ञान से ही उस ऊर्जा को जनरेट कर पाओगे। फिर उसका इस्तेमाल शिव करेंगे। जैसे कि शिव विनाशकारी देवता है, तो शिव ही सत्य है, जो दिख रहा है वही सत्य है, शरीर ही सत्य है। तो ये शरीर ही उस विष्णु तत्व का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ब्रह्म को पहले ग्रहण करना पड़ेगा, ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु को ग्रहण करना पड़ेगा, गुरु के आगे समर्पित होना पड़ेगा। जब गुरु आपके जीवन में आ जाएगा तो वो ज्ञान के ज़रिए उस विष्णु तत्व को जगाएगा और उस विष्णु तत्व का आप इस्तेमाल शिव के ज़रिए कर पाएंगे। तो तीनों
चीज़ों का तालमेल होगा आपके जीवन में, तब जाके किसी भी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाओगे। आपको लगता है कि त्राटक प्राणायाम से आप किसी के मस्तिष्क पे हावी हो जाओगे, किसी के मस्तिष्क को कंट्रोल कर पाओगे, किसी को हिप्नोटाइज कर लोगे, अपनी ऊर्जा से भविष्य देख लोगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक आप किसी तरह के गुरु को ग्रहण नहीं करते। अब गुरु कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ कैसी होगी। जैसी समझ होगी वैसा गुरु होगा। बहुत गहरा ज्ञान छुपा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कहाँ समझ में आएगी, वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसी समझ होगी वैसा गुरु होगा। तो उस बेसिक टेक्निक को समझते हैं पहले, जो जिससे करके मैं अपने मस्तिष्क को इतना पावरफुल बना पाया, और आप भी बना सकते हो। इससे भविष्य को देख सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि आज के समय कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो आने वाले वक्त को भी जान सकते हो, जिससे आप हो सकते हो धनवान बन जाओ। डिपेंड करता है कि आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कहाँ करना चाहते हो। समाज के लिए करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, या अपने घर वालों के लिए करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो उस बेसिक टेक्निक को करना कैसे है, तो शुरुआत में आपको बैठ जाना है, कहीं पे भी बैठ जाना है नॉर्मल अवस्था में। तनाव पैदा नहीं करना, ना शरीर में ना मस्तिष्क। अगर आप बीमार हो तो इस चीज़ को ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। क्योंकि शरीर में तनाव होगा, शरीर साथ नहीं देगा, मस्तिष्क साथ नहीं देगा, तो आप ज़्यादा समय तक इस चीज़ को कर नहीं पाओगे। फिर रिजल्ट आएगा नहीं, फिर आपको लगेगा टेक्निक फेक है। टेक्निक अपनी जगह सही है, क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया है, और कुछ महीनों के अंदर ही इस चीज़ को मैंने अवेकन कर लिया। तो हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन कर पाओगे अगर टेक्निक को सही तरह से समझ पाए तो। अब काफ़ी बार होता है कि घर के अंदर कहीं पे घड़ी लगी होती है कि नहीं, तो उसके सामने आप बैठ जाओ या फिर लेट जाओ। अगर ज़्यादा बोरियत फील हो रही है तो म्यूज़िक भी लगा सकते हो। ये बहुत सहज साधना है, सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि ये आपको भविष्य देखना सिखा देती है, प्रिडिक्ट करना सिखा देती है। और प्रिडिक्शन ऐसी वैसी नहीं, एकदम सही प्रिडिक्शन। अब घड़ी को देखते रहना है, घड़ी सामने लगी हुई है, आप बैठ के हो, म्यूज़िक चल रहा है आपके अंदर, ठीक है, कान में ईयरफोन लगा लिया, म्यूज़िक बजा रहे हो, घड़ी को देखते रहना। अब घड़ी को देखते देखते कुछ 15 से 20 मिनट बाद अपनी आंखें बंद करनी है। अब इस घड़ी को अपने अंदर बनाना है, अपनी ऊर्जा से इस घड़ी के बारे में सोचना है। अब जो घड़ी का समय आपके अंदर चल रहा है वही सेम समय बाहर चलना चाहिए। अब इस चीज़ से होगा ये कि जो आपका जो सिक्स सेंस है ना, वो चीज़ों को ठीक से प्रेडिक्ट कर पाएगा। इस चीज़ का इस्तेमाल निकोला टेस्ला करते थे। जब मैंने इस टेक्निक को डेवलप कर लिया तो मैंने चीज़ों के बारे में खोजा कि और किसी ने भी इस चीज़ के बारे में रिसर्च की है या फिर इस तरीके की क्षमताएं किसी और के अंदर भी है। तो मैंने निकोला टेस्ला की जब बायोग्राफी जानी, तब मुझे पता चला कि निकोला टेस्ला भी इस चीज़ का इस्तेमाल क्या करते थे, जिससे आने वाले भविष्य को, विजनरी इंसान थे ना, आने वाले भविष्य को देख पाते थे। तभी तो इतने बड़े बड़े महानतम आविष्कार किए उन्होंने। अगर वो भविष्य को देख नहीं पाते, विजनरी इंसान नहीं होते, तो वो चीज़ों का इन्वेंशन कैसे करते हैं। कहा जाता है कि निकोला टेस्ला अपने मस्तिष्क के अंदर चीज़ों को बना लेते थे, फिर वो रियलिटी में उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते थे। मतलब पहले से उन्होंने अपने मस्तिष्क में ही अपनी ऊर्जा से उस मशीन का डायग्राम, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, और अंदर ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि कौन सी कॉम्पैक्ट, कौन सी चीज़ें कैसे काम करेगी। तो आप भी शुरुआती दौर पे एक घड़ी बना सकते हो अपने मस्तिष्क में। एक घड़ी बना लो अपने विचारों से, ठीक है, जो सामने चल रही है वो आपके अंदर भी चलनी चाहिए, और जैसे सामने चल रही वैसे अपने अंदर भी चलाएं। उस घड़ी को चलाने की कोशिश करें। अब जब भी आप आंखें बंद करो, जैसे कि बड़ा कांटा, सेकंड का कांटा होता है, बड़ा कांटा, वो एक पे आया है, तो एक पे आपने आंखें बंद की, और जैसे ही आप आंखें खोलो, जैसे आपकी घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है, हो सकता है वो 6 पे आया हो, तो जैसे ही आप आंखें खोलो तो सामने वाली घड़ी का भी कांटा 6 पे ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेडिक्शन को परफेक्ट करो, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक है, बेसिक टेक्निक है। जितनी ज़्यादा देर तक आप ये करोगे, जितने ज़्यादा समय तक ये जितने अच्छे से कर पाओगे, एक समय के बाद आपकी एक्टिविटीज़ में एक रफ्तार आ जाएगी। आप अपने जो भी काम करते हो उसमें एक अलग तरीके का प्रेडिक्शन हो जाएगा। आप नेगेटिव चीज़ों को पहले ही पहचान लोगे, उससे कट लोगे, मतलब कि उससे पहले ही अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव वे में मोड़ना सीख जाओगे। काफ़ी बार होता है ना कि हम नुकसान उठाते हैं अपने जीवन में, कि कहीं पे पैसा लगा दिया, डूब गया, कहीं पे हम गए, नुकसान हो गया, कहीं पे हम लेट पहुंच गए, हम 1 सेकंड की देरी में पहुंचे, जिसकी वजह से बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, मिनट हो गए, घंटे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। समय का अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो अंदर का मस्तिष्क का जो काम करने का एक्टिविटी का जो टाइम होता है ना, वो समय के धारा के साथ जुड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या चीज़ें हम एक तरीके से, कुछ लोग कहते हैं आलसी है, ध्यान कम रहता है इसका काम में, मन नहीं लगता। तो इसमें क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आप जो फेस करते हैं अपने जीवन में, ये धीरे 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 पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। और एक बार आप धारा के साथ जुड़ गए,
अपने जीवन के समय की, फिर उसके बाद आपको अपने जीवन में कुछ भी पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चीज़ों को इतनी जल्दी पहचान जाओगे कि अपना नुकसान देख पाओगे, नुकसान मतलब होने से पहले ही आप वहाँ से मुड़ जाओगे। कहने का मतलब ये इतनी पावरफुल है अगर इस सिंपल सी टेक्निक को समझ पाए तो। और जो भी व्यक्ति त्राटक प्राणायाम करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला त्राटक प्राणायाम से, सीधी सी सिंपल सी बात बता देता हूँ, सच्चाई ये है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब में जिसने बताया उसको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, वो किसी ब्लॉग से सीख के आया है, किसी किताब में लिखा हुआ था तो उसने उस किताब को लिया, एक अच्छा कंटेंट तैयार किया और उस कंटेंट को आपको सौंप दिया, और उस पर किसी तरह की रिसर्च नहीं की, किसी तरह का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। और किसी भी चीज़ को अगर वो बताता है तो उसका खुद का अनुभव नहीं है। ऐसे इंसान के साथ जुड़ो जिसने इन सारी चीज़ों को अनुभव किया है, उसने अपने अंदर जगह है, इस चीज़ का इस्तेमाल किया अपने जीवन में, तो उसे पता होगा, वो आपके सवालों का जवाब दे पाएगा। बाकी आप यहाँ से सीखो, वहाँ से सीखो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाई है तो वो चीज़ें ज़्यादा सही लग रही है, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कहीं आपको नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पसंद से आ रही है, आपके मन से आ रही है। और मन को तो आज के समय कोई भी अट्रैक्ट कर लेता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी मन और मस्तिष्क और ह्यूमन बिहेवियर्स पे एक तरीके से रिसर्च करती है कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके के कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तो वो लोग वही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने कंटेंट में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को हिप्नोटाइज़ करने के लिए एक तरीके से कंपनी रिसर्च करती है, ताकि आप उसका प्रोडक्ट ख़रीदें, ताकि आप उसकी वीडियोस देखें, ताकि आप लोग उससे बंध जाए, उस मूवी से बन जाए, उस प्रोडक्ट से बन जाए और अपना सारा पैसा और समय उसमें लगा दें, जिससे